तो दोस्तों आज मैं माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। गोजो और मरीन के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जहाँ मरीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लेती है। इस जीत की खुशी में पूरी क्लास उन दोनों के लिए एक पार्टी रखती है, जहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मरीन को उसके हेयर स्टाइलर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ देखते हैं। मरीन उन्हें बताती है कि गोजो ने उसे पार्टी में एक बहुत ही प्यारी डॉल दी है, जिसे वो अपने साथ लेकर सोती है। वो सब मरीन से गोजो के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मरीन उन्हें कुछ नहीं बताती। ये बातें सुनकर हिकारू काफी जेलिस होता है, क्योंकि वो भी किसी के साथ डेट पर जाना चाहता है। बाद में मरीन गोजो का दिया हुआ गिफ्ट अपने साथ काम करने वाली कुछ मॉडल्स को दिखाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उनमें से एक का बॉयफ्रेंड है, जिस पर मरीन काफी शॉक होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी मरीन की मैनेजर वहाँ आती है और उसे गुस्से से कहती है कि उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वो मरीन को वार्न करती है कि समर शूट बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अगर उसने अपना वेट कम नहीं किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। परेशान होकर मरीन घर आ जाती है और अपनी सारी कॉस्प्ले ड्रेसेस पहनकर देखती है, लेकिन उनमें से एक भी उसे फिट नहीं आती। इस वजह से वो बहुत उदास हो जाती है। ये बात वो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को बताती है और वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खाती, क्योंकि उसे डर होता है कि बाहर का खाना खाने से उसका वजन और बढ़ जाएगा। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो गोजो के घर डिनर करने आती है, जहाँ वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। घर जाने से पहले गोजो उसके लिए कुछ राइस बॉल्स पैक करके देता है। रास्ते में उसे याद आता है कि वो गोजो के घर खाना खाने के बाद भी घर जाकर वो पैक किया हुआ खाना खाती है और शायद इसी वजह से उसका वजन बढ़ रहा है। अगली सुबह स्कूल में वो ये बात गोजो को बताती है, जिसे सुन गोजो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो अभी भी पहले जैसी ही दिख रही हो। लेकिन मरीन बताती है कि उसके कपड़े और तुम्हारी बनाई हुई कॉस्प्ले ड्रेसेस अब टाइट होती जा रही हैं। गोजो कहता है तो क्या हुआ, हम जब चाहे उन ड्रेसेस का साइज एडजस्ट कर सकते हैं और तुम जैसी भी हो बिल्कुल ठीक हो। मरीन कहती है कि वेट कम होने तक वो कोई कॉस्प्ले नहीं करेगी और अब से एक्सरसाइज और डाइट शुरू करेगी। तभी गोजो को कुछ याद आता है। वो मरीन से पूछता है कि जो मैं तुम्हें बनाकर घर ले जाने के लिए देता हूँ, क्या वो तुम डिनर के बाद फौरन खा लेती हो? जिसे सुनकर मरीन एम्बैरेस्ड होकर हाँ में जवाब देती है। गोजो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वो एक दिन में 6 बार खाना खाती है। मरीन गोजो से कहती है कि वो उसे ऐसे देखना बंद करे। सीन कट होता है और हम इन दोनों को पार्क में देखते हैं। मरीन बताती है कि उसने कुछ सॉक्स खरीदे हैं जो काफी ज्यादा अच्छे और कंफर्टेबल हैं। फिर वो गोजो से फोटो खींचने के लिए कहती है और अपना ब्रांड न्यू कैमरा उसे देती है, जो उसने कल ही खरीदा था। गोजो उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि जब वो जूजू के साथ कॉस्प्ले कर रहे थे तो मरीन ने कहा था कि वो कुछ पैसे बचाकर एक DSLR कैमरा खरीदेगी। ये कैमरा मरीन को उसकी एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, जो 2 लेंसेज के साथ आता है और अभी फिलहाल इसमें छोटा वाला लेंस लगा हुआ है। गोजो इस शौक से अभी भी सदमे में था। गोजो फिर इस कैमरे को इस्तेमाल करने के लिए मैनुअल पढ़ने लगता है और पार्क में मरीन की कुछ फोटोज लेता है। फोटो की क्वालिटी देखकर मरीन कहती है कि आगे होने वाले कॉस्प्ले इवेंट में मुझे एक फोटोग्राफर बनकर जाना चाहिए। वो ये भी बताती है कि उस इवेंट में अमाने भी कॉस्प्ले करने के लिए आने वाला है। गोजो भी उस इवेंट में जाना चाहता है ताकि वो ये देख सके कि कॉस्प्लेयर्स अपने लिए पेपर से सामान कैसे बनाते हैं। वो बताता है कि एक लड़के ने सिर्फ कुछ पेपर से एक इतनी अच्छी दिखने वाली तलवार बनाई थी, सिर्फ कॉस्प्ले के लिए। गोजो कहता है कि शायद वो भी उस इवेंट में आने वाला है, इसलिए मैं उस इवेंट में जाना चाहता हूँ। मैंने उससे सोशल मीडिया के थ्रू बात करने की कोशिश की थी और तुम मानोगी नहीं, उसने मुझे जवाब दिया। गोजो को उसी लड़के ने इस कॉस्प्ले इवेंट के बारे में बताया था। मरीन फिर गोजो के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने लगती है और काफी देर एंजॉय करने के बाद दोनों गोजो के घर आते हैं। गोजो दादाजी को मरीन का कैमरा दिखाता है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। मरीन उनकी एक फोटो ले लेती है ताकि ये वक्त उसके लिए यादगार बन जाए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।